नारुतो की दुनिया में कई विलन आए, ओरोचिमारू, पेन, ओबितो, लेकिन अगर कोई एक नाम है जिसने पूरे शिनोबी हिस्ट्री को बदल दिया तो वो है मादरा उचिहा, द घोस्ट ऑफ उचिहा। मादरा सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो एक स्ट्रेटेजिस्ट और विजनरी भी था। उसकी ताकत और सोच इतनी खतरनाक थी कि आज भी नारुतो फैन उसे अल्टीमेट विलन मानते हैं। आज हम जानेंगे मादरा के वो टॉप 5 जुत्सु जिन्होंने उसे प्रैक्टिकली अजय बना दिया। मुझे 7 दिन लगेंगे इस वीडियो को बनाने में, तो पूरा देखना। नंबर 5, गुनबई एंड फायर स्टाइल मास्टरी। मादरा का पहला डेडली कॉम्बिनेशन था उसका गुनबई फैन और उसकी फायर स्टाइल मास्टरी। गुनबई कोई साधारण हथियार नहीं था, ये एक लेजेंडरी वॉर फैन था जो फिजिकल अटैक और निंजुत्सु को रिफ्लेक्ट कर सकता था। मादरा इसे इतनी स्किल के साथ चलाता था कि आर्मी के बीच खड़ा होकर भी बिना चोट खाए लड़ सकता था। लेकिन असली डर तो उसकी फायर स्टाइल जुत्सु से था। जहां बाकी शिनोबी छोटी फायर स्टाइल टेक्निक सीखते थे, मादरा इतनी बड़ी विशाल फायरबॉल बनाता था वो लिटरली पूरे जंगल को जला सकती थी। याद है 4th ग्रेट निंजा वॉर में जब उसने अकेले हजारों शिनोबी को पीछे धकेल दिया था, वो मोमेंट नारुतो फैंस कभी नहीं भूल सकते। मादरा की ये स्किल्स बताती हैं कि ताकत सिर्फ ब्लड लाइन में नहीं होती, प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है। नंबर 4, सुसानो। मादरा का अगला लेजेंडरी जुत्सु है उसका परफेक्ट सुसानो। सुसानो को अक्सर अल्टीमेट डिफेंस कहा जाता है, लेकिन मादरा ने इसे ऑफेंस और डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया। उसका सुसानो इतना बड़ा और ताकतवर था, उसकी एक तलवार ने माउंटेन्स तक काट डाले। जहां बाकी उचिहा सिर्फ रिकबैक को हाफ फॉर्म सुसानो बना पाते थे, मादरा का सुसानो एक पूरी तरह आर्मर्ड समुराय था। ये समुराय इतनी इजीली टेल्ड बीस्ट को भी क्रश कर सकता था कि मानो वो पनीर हो। नारुतो कुरमा भी मादरा के सुसानो के सामने स्ट्रगल कर रहे थे। ये दिखाता है मादरा एक अकेला आदमी भी पूरी आर्मी के बराबर था। नंबर 3, रेनेगान। अगर सुसानो मादरा की स्ट्रेंथ थी तो उसका रेनेगान उसकी गॉड लाइक पावर्स का एक सोर्स था। रेनेगान ने 6 पार्ट टेक्निक दी, लिम्बो क्लोन्स, चक्रा एब्जॉर्प्शन और साउल पुलिंग। मतलब मादरा सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, रियलिटी इटसेल्फ पर कंट्रोल कर रहा था। उसका सबसे आइकॉनिक मूवमेंट में से एक था डबल मीटियोर अटैक। जब मादरा ने पहला मीटियोर गिराया तो पूरे शिनोबी अलायंस शॉक्ड रह गए। सबको लगा ये एंड है, खत्म, बाय बाय। लेकिन फिर मादरा ने मुस्कुराते हुए दूसरा मीटियोर गिरा दिया और वो स्किन नारुतो हिस्ट्री की सबसे जॉ ड्रॉपिंग स्किन बन गई। मादरा का रेनेगान प्रूफ था कि उसकी ताकत सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि डिवाइन यानी गॉड बीइंग लेवल थी, और यही पावर उसे एक ऑर्डिनरी विलन से ऊपर ले गई। नंबर 2, इन्फिनिटी सुकियोमी। मादरा का दूसरा सबसे डेंजरस वेपन था उसका इन्फिनिटी सुकियोमी। ये सिर्फ एक गेंजुत्सु नहीं था, ये पूरी दुनिया पर एक इल्यूजन था। ये उसकी अल्टीमेट प्लान आई ऑफ द मून का क्लाइमेक्स था। एक ऐसी दुनिया जहां कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो लेकिन असली फ्रीडम भी ना हो। इन्फिनिटी सुकियोमी हमें दिखाता है मादरा विलन होने के बावजूद अपने तरीके से पीस चाहता था। उसका मेथड गलत था लेकिन उसका विजन बड़ा था, और यही उसे एनिमे हिस्ट्री का कॉम्प्लेक्स विलन बनाता है। अब बात करते हैं मादरा के सबसे अल्टीमेट फॉर्म की। जब मादरा ने 10 टेल्स को एब्जॉर्ब किया तो वो इंसान से भगवान बन गया। वो उड़ सकता था, इंस्टेंट हीलिंग कर सकता था और उसकी शक्ति सेज ऑफ 6 पाथ के बराबर थी। उस वक्त पूरी शिनोबी अलायंस, नारुतो, सास्के, हाशिरामा, गारा, माइट गाय सब मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। मादरा लिटरली वन मैन अपोक्लिप्स बन गया था। मादरा का ये फॉर्म हमें दिखाता है कि अगर पावर एक गलत इंसान के हाथ में चली जाए पूरी दुनिया डिस्ट्रक्टेबल हो सकती है। मादरा उचिहा सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो एक फिनोमेना था। उसके टॉप 5 जुत्सु में से आपको कौन सा जुत्सु सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और बताओ वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चुनना।